नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है आपका 12वां घर्षण। घर्षण के बारे में अपने पहली वीडियो में पढ़ा कि घर्षण अपने दैनिक जीवन में बहुत ही लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक कैसे है उसके भी अपने उदाहरण देखे कि अपना चलना फिरना लिखना ये सब किसके कारण संभव है, घर्षण के कारण ही संभव है। हानिकारक कि अपने जो जूते चप्पलें हैं घस जाती है, गाड़ी की जो टायर हैं घस जाते हैं, मशीनों के पुर्जे घस जाते हैं, तो ये सब किसके कारण है, घर्षण के कारण ही है। तो ये इसके अकॉर्डिंग अपने लिए हानिकारक भी है और ये लाभदायक भी है। आगे अपने देख रहे हैं घर्षण के प्रकार। तो घर्षण कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार का था, स्थैतिक घर्षण और दूसरा कौन सा था, सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या कहता है कि किसी भी स्थिर वस्तु को धक्का देकर उसे गतिशील करना, किसी भी स्थिर वस्तु को धक्का देकर उसे गतिशील करना, तो कौन सा घर्षण है, स्थैतिक घर्षण है। घर्षण के जितने भी प्रकार हैं उन सब में इसका मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थिर वस्तु को गतिशील करना सबसे ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होती है। एक गतिशील वस्तु को ही और गतिशील देना, एक स्थिर को गतिशील करना, तो दोनों में फिर ज़्यादा मान किसका होगा, स्थैतिक घर्षण का ही क्या होता है, ज़्यादा मान होता है। दूसरा है सर्पी घर्षण कि कोई वस्तु गतिशील है, कोई वस्तु पहले ही गतिशील है तो उसको क्या करना और गतिशील करना, इसको धक्का देकर क्या कर देना, इसको धक्का देकर और गतिशील कर देना, तो फिर वो क्या हो जाएगी, सर्पी घर्षण के अंतर्गत आता है। क्या कहते हैं कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या है, स्थैतिक घर्षण की माप होती है। और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल क्या होता है, सर्पी की माप होती है। कि एक तो स्थिर को गतिशील करना और एक गतिशील को ही गतिशील रखना, दोनों में अंतर समझो आप। स्थिर को गतिशील करना कौन सा हो गया, स्थैतिक। कौन सा हो गया, स्थैतिक। और गतिशील को ही गति में रखना, तो वो कौन सा हो गया, सर्पी। कौन सा हो गया, सर्पी। तो घर्षण के प्रकार कितने होते हैं अभी अपने जैसे किया, आप वीडियो को देखते हुए इनके उत्तर समय देने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो घर्षण के कितने प्रकार पढ़े अभी अपने, 2 पढ़े कि सर्पी भी होता है स्थैतिक भी होता है। तो ये दोनों क्या हैं, घर्षण के प्रकार हैं। क्या हैं, दोनों घर्षण के प्रकार हैं। अभी अपने पिछली वीडियो में देखा था कि खुरदुरे पृष्ठ पर अनियमितताएं अधिक होती है, तो इसीलिए घर्षण बल भी अधिक कार्य करेगा। तो क्या यह सत्य है, ये अपने किया था कि जिस पृष्ठ में जितनी ज़्यादा अनियमितताएं होगी उस पृष्ठ पर घर्षण का मान भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि घर्षण क्या करता है, दोनों पृष्ठों को अलग करने का कार्य करता है। तो जितने वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर उसको उतना ही औखा होगा अलग करना, तो उतना ही अलग औखा होगा, उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, सत्य है। घर्षण अनिवार्य क्यों है कि पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। वाहन की गति और वाहन के आधार के बीच जो घर्षण बल द्वारा ही दोनों संभव है। हम घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं, और यदि कोई वस्तु गति करना आरंभ कर दे और घर्षण न हो तो वह कभी भी रुकेगी नहीं। ये अपने कर चुके हैं कि अपने लिख रहे हैं, अपने चल रहे हैं, चलते चलते अपने रुक रहे हैं और रुकने के बाद फिर अपने पुनः चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण हैं, घर्षण के कारण ही हैं। यदि घर्षण ना होता तो अपने एक बार चलना आरंभ कर देते तो कभी भी रुक नहीं सकते थे। और यदि घर्षण न हो तो दोस्तों के बीच जो अंतः बंधन है वो कभी नहीं हट पाएगा। कि दोस्त एक दूसरे के साथ जुड़ गई तो वो जिंदगी भर फिर कैसे रहेगी, जुड़ी ही रहेगी, कभी भी अलग नहीं हो पाएगी। ये किसके कारण संभव है, घर्षण के कारण ही। और घर्षण हानिकारक क्यों है, क्योंकि इससे अपनी जो चप्पलें हैं, जो टायर हैं, ये घिस रही हैं, तो इसलिए ये क्या है, हानिकारक हैं। और घर्षण बल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, कम और बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता। ये कई शूज के अंदर और टायरों के अंदर ऐसे ये स्लीप लगे होते हैं, तो ये घर्षण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो शरीर में
अपने प्रतिद्वंदी कबड्डी के मैच में अपने शरीर पर जो मिट्टी लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं? अपने प्रतिद्वंदी से रक्षा के लिए, घर्षण बल के मान को बढ़ाने के लिए ही वो मिट्टी का यूज़ करते हैं। और घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है? अपने जब दैनिक जीवन में कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पर जो पाउडर फेंकते हैं, तो पाउडर फेंकने से क्या हो जाता है? पाउडर फेंकने से वो जो पृष्ठ है वो चिकनाहट हो जाती है उसके अंतर्गत, और अपने जो भी गोटी होगी वो फिर आसानी से आगे चली जाएगी और घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका एक उदाहरण भी है कि जैसे कोई विद्यार्थी हैं, 2 बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। पहले तो एक उन्होंने सीधा ही टेबल ले लिया और इसके ऊपर एक इधर से कोई बोर्ड रख दिया टेढ़ा, 60 डिग्री के कोण पर रख दिया, और वो क्या करते हैं? इस सिरे से एक सेल को इसके ऊपर छोड़ते हैं, तो वो सीधा जब टेबल होता है ना, तो वो सेल क्या होता है? मेज के आगे तक चला जाता है, यहाँ तक आगे तक आ जाता है। और दूसरी बार वो क्या करते हैं? यही प्रयोग दोबारा करते हैं कि टेबल पर या तो कोई कपड़ा या फिर कोई अखबार बिछा देते हैं इसके ऊपर, इसके पृष्ठ के ऊपर, फिर यही प्रयोग दर्शाते हैं, सेल छोड़ते हैं। अब जो सेल दूरी तय करता है ना, वो पहले की अपेक्षा क्या करता है? कम दूरी तय करता है। पहले की अपेक्षा वो क्या करता है? कम दूरी तय करता है। तो ऐसा क्यों होता है? घर्षण बल के पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है कि पहले जो पृष्ठ था वो चिकनाहट था, तो वो घर्षण बल कम था, तो सेल आगे चला गया। अब क्या हो गया? उस पर कोई अखबार या कपड़ा बिछाने से घर्षण बल का मान क्या हो गया? बढ़ गया, और वो सेल क्या हो गया? कम दूरी तय की। तो घर्षण बल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो पहिए हैं ये घर्षण बल को कम करते हैं। पहिए लोटनी घर्षण के अंदर आते हैं, और लोटनी घर्षण बल का जो मान है ना, वो स्थैतिक व सर्पी दोनों से क्या होता है? कम होता है। ये घर्षण बल को कम करते हैं। ये आपने पढ़ा है कि एक जो पृष्ठ वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। जो लुढ़कती है ना उसको क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण कहते हैं। और लोटन घर्षण क्या करता है? कम कर देता है। और किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान जो खींचना है वो क्या होता है? आसान होता है। तो अपने घर्षण के तीनों प्रकार पढ़ लिए, स्थैतिक भी, सर्पी भी और लोटनिक भी। स्थैतिक घर्षण स्थिर वस्तु को गतिशील करना, स्थैतिक घर्षण स्थिर वस्तु को गतिशील करना, और लोटनिक लुढ़कते हुए, और सर्पी गतिशील वस्तु को ही गतिशील में रखना। तो सबसे ज़्यादा मान किसका होता है? इन्होंने कहा ना घटते क्रम में लिखो, तो पहले किसका लिखेंगे? सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? अब ऑप्शन देखो, लोटनिक नहीं होता, सबसे ज़्यादा स्थैतिक होता है, और इसमें स्थैतिक है ही नहीं। तो फिर यही ऑप्शन सही हो गया कि सबसे ज़्यादा स्थैतिक का होता है, फिर सर्पी का होता है, और फिर लोटनी का होता है। तो आपका ये जो पार्ट है घर्षण का पूरा हुआ। धन्यवाद।